वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीगन्स को डिटेल में स्टडी किया। हमने देखा कि पॉलीगन्स एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया जाता है। और हमने इसी पॉलीगन के कुछ एलिमेंट्स के बारे में भी जाना, जैसे कि जिन लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ये पॉलीगन बनाया जाता है उन लाइन सेगमेंट्स को हम कहते हैं साइड्स ऑफ द पॉलीगन। और इस पॉलीगन की जो एक कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसे हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहां पर इस पॉलीगन के जितने भी वर्टिसेस हैं वो पॉलीगन की साइड्स से कनेक्टेड हैं। क्या हम इन वर्टिसेस को सिर्फ साइड्स से ही कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं P और R को देखूं तो इसे भी तो मैं एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूं। ऐसे भी तो कर सकते हैं वर्टिसेस को ज्वाइन। ऐसी S और Q को देखो, इसे भी हम एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलीगन के कोई दो ऐसे वर्टिसेस जो एक ऐसी लाइन से ज्वाइन किए जाएं जो पॉलीगन की साइड ना हो, तो उस लाइन को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया जो कि थे डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। यहां पर PR और SQ हमारे पॉलीगन की साइड थोड़ी ना है, तो फिर हमने इस लाइन को एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज डायगोनल। और यहां पर दोस्तों मैंने डॉटेड लाइन इसीलिए बनाई है ताकि आप ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी लाइन सेगमेंट्स साइड्स हैं और कौन सी लाइन सेगमेंट्स डायगोनल है हमारे पॉलीगन का। तो देखा, और आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि यहां पर जो ये डायगोनल बन रहे हैं ये हमारे पॉलीगन के अंदर बन रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये डायगोनल पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में फॉर्म हो रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। चलो यहां पर मैंने देखो एक और फिगर बनाया, ये कुछ इस तरीके से देखिए। तो आप देखिए, मैंने जिन लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से पूरा पॉलीगन बनाया, ये लाइन सेगमेंट्स क्या है? साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब आप किसी और तरीके से जब आप वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डायगोनल। जैसे कि मैं AC को ज्वाइन कर दूं तो ये डायगोनल हुआ। इसी तरीके से AD, BD, BE ये सभी क्या है? हमारे पॉलीगन के डायगोनल्स हैं। और अगेन ये डायगोनल्स भी हमारे पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। अब एक लास्ट एग्जांपल, ये काफी मजेदार है। मैंने यहां पर एक और फिगर बनाया कुछ इस तरीके से। तो देखो, ये एक सिंपल क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाया गया है। अब अगेन यहां पर अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे पता है कि अगर मैं वर्टिसेस को किसी और तरीके से ज्वाइन कर पाया लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से तो वो डायगोनल हो जाएंगे। जैसे कि K और M को देखें, ये दोनों वर्टिसेस के बीच में कोई लाइन नहीं है, तो मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो ये डायगोनल हो गया। ऐसे L और N पॉइंट को देखो, इसे भी मैं एक ज्वाइन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो ये भी डायगोनल हुआ। बट जरा रुको, यहां पर जो डायगोनल बन रहे हैं, एक तो KM डायगोनल है, वो हमारे पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में बन रहा है, बट जो LN डायगोनल है वो हमारे पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में बन रहा है। तो बस दोस्तों, हमारे मैथमेटिशियंस ने जब ये बात नोटिस की कि पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट दोनों पार्ट्स में ही डायगोनल फॉर्म हो सकते हैं, तो इस बेसिस पर उन्होंने पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया जो कि थे कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।